लेकिन पहला मेरा क्या बात है, मेरा भी दिन सफल महाराज जी ने लेकर कमलों से हमारे को सिंह साहब एसके सिंह जी हिमालय महाराज जी को जोरदार तालियों से अभिनंदन। आप अपने भावों को कर्तव्य होने से प्रस्तुत करें। एक विभूति अपनी साधना से गौरव करने वाले महाराज श्री साथ आदरणीय। अच्छा, गोविंद जी की कथा में हरि गोविंद अगर पढ़ारे तो मानो कथा सफल हो। महाराज जी के साथ जितने परिकर हैं, संत समाज है, संतकरण है, सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप सब युवा और तपस्वी हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय राजेश वर्मा जी भी आए। असल में दरियाबाद वालों स्वभाव में जानता हूँ, लेकिन राजेश वर्मा जी से निवेदन है सर्वदा सत्य निश्चय कह रही संत दर्श तातक सब करे। हमारे बीच में स्त्री और से संत राजेश जी को मैंने पहले ही कहा था आगे आ जाइए, नहीं तो इसके सिंह जी को संतोष नहीं होगा। आप तो बहुत दुलार करते हैं, बड़ा सम्मान आपका है। असल में दरियाबाद की पूरी टीम बीच में आती है, बीच में जाती है। आदरणीय सिंह साहब सर्वेश जी हमारे बीच में हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आप भी मंच पर पधारे सर्वेश सिंह जी। आप लोगों की तालियां कमजोर न पड़े, ज्यादा हम लोग आपके बहुत बहुत कृतज्ञ और आभारी हैं। श्री अवध की चरण रथ जो समाज के हैं, सनातन धर्म के आलोक सीख रहे हैं, सदैव महाराज जी का दर्शन आप कर रहे हैं। आप ठीक से दर्शन पा रहे हैं तो खूब जोरदार तालियों से आदरणीय एमएलसी साहब घनों से बता रहे हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय हमारे परीक्षित इस पुत्री परिवार की ओर से सचानंद एडवोकेट सर्वेश जी पधारे हमारे बीच में लखनऊ से आकर के आपका बहुत बहुत अभिनंदन अभिवादन। ये हमारे कार्यक्रम के लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है। जैसे विशिष्ट जन हम सबके बीच में पधारे महाराज श्री का आगमन तो अति वरिष्ठ अधिवक्ता है, अपने आर्गुमेंट से जज के मन मस्तिष्क को बदल देने का सामर्थ्य रखते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। कोई प्रोटोकॉल नहीं, भगवान हमेशा स्वागत करते हैं। भगवान किसी से पसंद सहज सरल होना आप लोगों का विशिष्ट गुण है। सबको सत्यात्मकं
शंकर भगवान की स्तुति की। धीरे धीरे समय पूरा हुआ, वर्षा ऋतु आई भगवान और कृष्णावतार वर्षा ऋतु में हुआ। भादो महीने में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को कौन जुलाई। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूं। नवमी तिथि मधुमास पूर्णिमा, नवमी तिथि मधुमास पूर्णिमा, नवमी तिथि मधुमास पूर्णिमा। इसके बाद सब नक्षत्र आए, ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर याद रखिएगा। नवमी तिथि पूर्णिमा, नवमी तिथि मधुमास पूर्णिमा, नवमी तिथि मधुमास पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष और अभिजित नक्षत्र था। रामावतार में, रामावतार के समय अभिजित नक्षत्र था, याद रखिएगा। कृष्णावतार में रोहिणी। जब शुक्ल पक्ष में रामावतार हुआ तो कृष्ण पक्ष रोने लगा। प्रभु आप भी शुक्ल पक्ष वाले अजोरी रात, उजाली रात, प्रभु उजाली रात सबको पसंद है, आप भी आए तो उजाले पक्ष में, शुक्ल पक्ष में आए। भगवान ने कहा चिंता न करो, कृष्ण पक्ष, अरे रामावतार मेरा शुक्ल पक्ष में हुआ है तो कृष्णावतार कृष्ण पक्ष में हो जाएगा। दिन में 12 बजे भगवान का अवतार हुआ तो रात रोने लगी। प्रभु रात को सब अच्छा नहीं मानते, आज कह रहे तो रात में सफर करना ठीक नहीं है, रात के नाते ही तो बेचारी रात की अपेक्षा है, दिन में ठीक रहता है। रात में कहा मुझे सब इग्नोर करते हैं, प्रभु आप भी। भगवान ने कहा चिंता न करो रात रानी, मेरा रामावतार अगर दिन में 12 बजे हुआ है तो कृष्णावतार रात में 12 बजे हो जाएगा। वो भी अवसर आ गया। रामावतार हुआ था तो बसंत ऋतु, चैत्र महीना, वर्षा ऋतु लोगों को कच्ची कीचड़ विचड़ हो जाता है, वर्षा होने लगी। प्रभु आप भी चैत्र को पसंद किए, चैत्र महीना वैसे अच्छा होता है, चारों ओर फूल फल सब तैयार होने लगते हैं, तैयार होने लगते सबको अच्छा लगता है, उसी का आप भी है, उसको सब पसंद करते उसको भगवान ने कहा वर्षा रानी में तो स्मरण करके तुम्हारे समय में आ वर्षा। रामावतार के समय जो जो लोग प्रसन्न थे वो तो प्रसन्न थे, कृष्णा रामावतार के समय जो लोग उदास हुए भगवान उनको भी अवसर दिए। रामावतार में सब प्रसन्न। नवमी तिथि मधुमास पूर्णिमा, नवमी तिथि मधुमास पूर्णिमा, सब लोग आप लोग 2 कपाई रामावतार की गाली से मधुमास पूर्णिमा, नवमी तिथि मधुमास पूर्णिमा, नवमी तिथि मधुमास पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, अति शीतल धामा, दिवस अति शीतल धामा, शीतल धामा, पावन काजलो के विश्रामा, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना,
बोलाई अब उस समय जो लोग उदास थे, वर्षा ऋतु, कृष्ण पक्ष, रात्रि, इन सबको भगवान ने अवसर दिया। वर्षा ऋतु आई, भादव महीना हुआ, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार दिन, रोहिणी नक्षत्र, मध्यरात्रि 12 बजे जेल की काली कोठरी में बाहर पहरेदार बच्चे की आवाज जरा सा आए तो कक्ष को सूचना देगी। इधर भगवान ने क्या खेल कर दिया? विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम दिया। चली जाओ तो वहां गोकुल में नंद बाबा के महल में यशोदा की गोद में वो पहुंच गई। और विष्णुर माया भंसेन कार्यार्थे संभविष्यति। योग माया वहां जाके अवतार लेती है गोकुल में महल में यशोदा की गोद में। और भगवान यहाँ मध्यरात्रि 12 बजे ताले दरवाजे सब बंद। अचानक देवकी के उधर से एक दिव्य ज्योतिर्मय प्रकाश पुंज निकल पड़ा। जैसे निकला देखते देखते चतुर्भुज स्वरूप में हो गया। देवकी वसुदेव दोनों देख रहे हैं उस काली कोठरी में जेल की एक अद्भुत विलक्षण यूनिक अप्रतिम अद्वितीय अनुपम प्रकाश प्रस्तुत हुआ। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंखगदार्जुनायुध। इस स्वरूप में भगवान इसलिए आया जिससे देवकी वसुदेव का भय समाप्त हो जाए। वो समझ ले कि भगवान का ही प्राकट्य हो रहा है। अगर नवजात शिशु बन के आते, न्यूली बार बेबी हो जाते हो तो इन दोनों को विश्वास तत्काल न होता। भगवान ये है कि 6 बच्चों की तरह से भी एक बच्चा है, इसलिए भगवान क्या किए? तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंखगदार्जुनायुधं श्रीवत्सलक्ष्मङ्गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभगम्। भगवान का अवतार हुआ। बोल विष्णु भगवान की जय। बात किस स्वरूप में नहीं है। उस प्रकाश में वसुदेव ने देखा भगवान का प्राकट्य हो। बालकम जगतगुरु रामभद्राचार्य जी ने व्याख्या दिया। अलके उनकी बड़ी बड़ी बालकम, अलक मारे जुल्फ के बाल वो बड़ी बड़ी है। देव जी ने कहा मैं उठा नहीं पाऊंगा, उठा के चल नहीं पाऊंगा, चला तो फिर दरवाजे बंदे, ताले बंदे, निकल भी किसी तरह से तुम्हारे जाग रहे हैं। भगवान ने कहा इसका उपाय बताने का मेरे पास समय नहीं है। मैं तुरंत अब नवजात बनूंगा और आप मुझे उठा करके लेके चलिएगा। वसुदेव जी स्वरूप में जो थे जयतु देवो जयतु जयतु कृष्णो विष्णु वंश प्रदीप। अच्छा जब जेल में बच्चा पैदा होगा तो फायरिंग होगी, तो आवाज आ रही बढ़ाइएगा नहीं। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है। बोले जयतु जयतु देवो देवकी नंदनोयम जयतु जयतु कृष्णो कोमलांगम। गोद में आते हैं और उधर उसी के साथ सीधे सीधे तुरंत वसुदेव के हाथ की हथकड़ी, पैरों की बेड़ी खुल गई, ताले दरवाजे सब अपने आप खुल गए। याद रखना जो चेतन का जड़ करई जड़ई करई चैतन्य अस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीवते धन्य। जब वो चमत्कार कर देते हैं ना तो कोई भाग्य और राजफल काम नहीं देता है। राशि एक है, कंस और कृष्ण मारा जाता है, उसी दिन कृष्ण विजेता बनते हैं। जिस दिन रावण मारा जाता है उसी दिन राम विजेता बनते हैं। राशि एक ही थी, एमएलसी साहब बैठे हैं, राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह की भी एक ही राशि थी। जिस दिन राम प्रकाश हटाए गए थे लखनऊ की गद्दी से उसी दिन राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री पद को सुशोभित भी किए थे। एक ही राशि मुलायम सिंह और मायावती की भी थी। लेकिन दोनों का फल एक जैसा नहीं होता है। हमारे अपने कर्मों का फल होता है। मोदी और ममता की भी राशि एक ही है, करीब करीब अगर मोदी के हिसाब से देखा जाए तो अंतर नहीं है। तो भगवान का चमत्कार जब जीवन में होता है तो हमारे सारे सद्भाग्य बदल जाते हैं। जो चेतन का जड़ करे चैतन्य अस समर्थ होना है कहीं भजहि जीवते
धन्य भगवान तो ऐसे हैं जो कर्तुम समर्थ है, अकर्तुम समर्थ है, अन्यथा कर्तुम समर्थ है। हथकड़ी बेड़ी ताले दरवाजे सब अपने आप खुल गए और पहरेदार जहाँ टहल रहे थे वही आलस्य आ गया, वही वो बैठ गए, लेट गए और सो गए। बसदेव जी भगवान के चमत्कार को समझ गए। बसदेव जी ने धीरे से बालकृष्ण को उठाया और लेकर के निकले। भगवान को लेकर के जब बालकृष्ण जी को लेकर के बसदेव जी निकले तो हल्की हल्की हवा भी चलने लगी। सुहावन गाहे बयानी। हवा ने सोचा मैं भी जरा भगवान का स्वागत अभिनंदन कर दूं। हवा चलने लगी। वर्षा ऋतु थी। वर्षा रानी ने सोचा अब भगवान को अगर मैं वर्षा करके न भिगोई तो पूरे संसार को भिगो करके मैंने क्या किया, जगत भीगे, लेकिन जगदीश अगर वर्षा की बूंदों से न भीगे तो वर्षा की बूंदों का कोई सार्थकता नहीं है। हल्की हल्की पानी की फुहार भी पड़ने लगी। हल्की बरसात, हल्की सुंदर हवा। बसदेव जी घबराए बेचारे, अपने आंचल से दुपट्टे से भगवान को उड़ाए। अब क्या करूं मैं, इस मुसीबत में है हम। अब भगवान के ऊपर बारिश की बूंदें गिरेगी तो जुकाम सर्दी निमोनिया न हो जाए। आगे बढ़े, जमुना में प्रवेश किए। जमुना रानी आगे चल के भगवान कृष्ण की पटरानी बनेगी। इन्होंने सोचा आज अभी अभी पैदा हुए हैं, किसी औरत को सौभाग्य नहीं मिलता अपने पति का बाल्यकाल देखे, कभी नहीं देख सकते। विवाह के बाद बड़े हो जाते इसके बाद। जमुना ने सोचा मेरा सौभाग्य, जब जमुना में प्रवेश कर रहे हैं पिताजी बसदेव जी तो मैं जरा इनका चरण स्पर्श कर लूं। जमुना जी ऊपर आने लगे, बसदेव जी डर गए, ऊपर उठाने लगे। हे भगवान, जमुना में बाढ़ भी इसी समय आनी थी। बरसात की बूंदें, ठंडी हवा और फिर जमुना में बाढ़। ऊपर उठाए, गोद में लिए, सीधे कर लिए। जमुना और ऊपर बढ़ी। भगवान को बचाने के लिए बसदेव जी और ऊपर उठाए। जमुना रानी गर्दन तक आ गई। कन्हैया ने सोचा अगर पिताजी और ऊपर उठाएंगे तो जमुना रानी इनको डुबो देंगे। पिताजी समझ नहीं पा रहे कि जमुना जी हमारा चरण छूने आ रही है, तो मैं ही समझ के काम कर दूं। अचानक भगवान बालकृष्ण ने अपने दाहिने चरण को झटके में नीचे गिराया और जमुना के जल में उनका चरण पड़ा। छपाक से जमुना जी को भगवान के दिव्य चरणारविंद का संस्पर्श प्राप्त हुआ। जमुना जी सीधे नीचे चली गई। बसदेव ने सोचा चरण ही छूना था तो जमुना जी बताई होती नीचे से ही मैं चरण छुआ देता। यहाँ तक मुझे भिगो करके डुबो करके तब संतुष्ट हुई। अब भगवान का चरण स्पर्श हुआ। जमुना को केवल सौभाग्य प्राप्त हुआ, भगवान के और किसी पटरानी को भी नहीं सौभाग्य प्राप्त हुआ तो अपने होने वाले पतिदेव का बाल निकालो देख सके। जब कोई कपड़ा उपड़ा नहीं पहने थे, भगवान ऐसे बेचारे पैदा हुए थे, तभी उनको दर्शन मिल गया जमुना जी को। भगवान की लीला है। और जब सिर पर उठा लिया तो बसदेव जी ने, बाद में जब कन्हैया शरारत करने लगे, नटखट नंदलाल हो गए, बड़े चपल हो गए, चंचल हो गए, तब जब ग्वालिनी चिढ़ाती तो कभी कभी कहती थी कि इतना शरारती, इतना नटखट, इतना बदमाश क्यों नहीं होगा। जब जन्म लेते ही बाप ने कपार पे चढ़ा लिया था, सिर पे बैठा लिया था। जब जिसको बाप सिर पे बैठा लेगा वो बच्चा चंचल चपल नटखट तो हो ही सकता है। इसलिए ऐसे हो गए। भगवान कृष्ण ले गए, वहां पहुंचा दिए। कहाँ? जहाँ भगवान की योग माया विष्णोर माया यदा सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुराम सेन कार्यार्थे संभविष्यति। उस कन्या को धीरे से उठाया बसदेव जी ने। कन्हैया को उठने ही धीरे से यशोदा की गोद में लेटा दिया। कन्या भी चुपचाप चली आई बसदेव जी की गोद में आ गई। जेल में अच्छा देखिए, भगवान प्रत्येक जीव को अपनी माया के प्रभाव में डालते हुए भी कभी न कभी बंधन से मुक्त कर देते हैं। लेकिन जीव जब योग माया के चक्कर में पड़ता है तो फिर उसी बंधन में आकर के फंस जाता है। बसदेव जी कन्हैया को लेके आए जेल में, और जैसे देवकी की गोद में उस कन्या को डाले, हथकड़ी फिर लग गई, बेड़ी फिर लग गई, ताले दरवाजे बंद हो गए, पहरेदार जाग गए और वो बेटी भी टेटे कर गई, वो भी रोना शुरू कर दिया। बसदेव जी ने कहा यही टाइम था रोने का, तुम्हें रास्ते में तो शांति चली आई, अब यहाँ आके तुम भी रो रही है। जब रोने लगी पहरेदारों को पता चला देवकी के गर्भ से किसी बच्ची का जन्म हुआ, कन्या का जन्म हुआ। भगवान उधर चले गए। अच्छा, भगवान कृष्ण अपने खडेश्वर से परमात्मा जेल में पैदा हो गया। महाराज से बैठे, आदरणीय एमएलसी साहब बैठे। परमात्मा जेल में पैदा हो गए
पूरा जीवन बाहर गुजार दिया, और कुछ तथाकथित महात्मा घर में पैदा हुए, बाकी जिंदगी जेल में गुजार दिया। मेरा मतलब किसी से नहीं है, मतलब सोचना चाहिए उन लोगों को कि परमात्मा के पथ चिन्हों पर अगर हम चल रहे हैं, वो जेल में पैदा होकर पूरा जीवन बाहर गुजारे, और हम महात्मा होकर के बाहर पैदा हो के आप बाकी जिंदगी जेल में गुजारे, ठीक नहीं है। वसुदेव जी कन्या को देवकी की गोद में डाले, कन्या रोने लगी, पहरेदारों ने जाके कंस को सूचना दे दिया। कंस आया तलवार लेकर के इस कन्या को मारने के लिए। Be attentive and listen to me. Only your concentration, my dear brothers, brothers and sisters, please. ध्यान से सुनिएगा। कंस आया तलवार लहराते हुए, मेरा देवकी का 8वां बच्चा मेरा काल है, मैं भी उसे मौत के घाट उतारता हूं, अट्टहास करते हुए कंस पहुंचा, देखा कन्या थी। कंस ने सोचा इसको तलवार से मारने का पाप मैं क्यों करूं, ये कन्या है, इसको उठा के जेल की जो दीवार है पत्थर की, उसी दीवार में जोर से पटक दूं, मर जाएगा। ऐसा सोच के कंस ने कन्या को उठाया। हमें लगता है जब से कंस ने ऐसा सोचा, तभी से लोग, अब बाराबंकी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अपने जौनपुर आदि की बात करूँ तो, तभी से लोग बेटियों को जब ज्यादा नाराज हो, छोटी बच्चियों को ज्यादा नाराज होते ना, कहते चुप हो जाओ, तो ज्यादा रोने लगती बच्चियां, तो लोग कहते चुप हो जाओ ना, उठा पटक दूंगा मर जाओ। बेटी उससे नहीं, बेटी पटक नहीं, मर जाओ। कंस ने पटक के ही मारना चाहा, इसको तलवार से क्या मारना। अच्छा, हमारा मापदंड बच्चों को खिलाने दुलार करने का बड़ा भेदभावपूर्ण है। जब बेटा गोद में लेंगे, नन्हा बच्चा लल्ला 1 साल का है, बड़ा प्यारा दुलारा है, मम्मी ने जॉनसन बेबी पाउडर लगा दिया, बेबी सोप बेबी शैम्पू लगा दिया, सब तब बच्चा गोद में लेके लल्ला भैया भैया डिप्टी होंगे, भैया कलेक्टर होंगे, भैया विधायक, बड़ा प्यार दुलारा, बेटे उठा भैया उलू लुलू पुलू लुलू करते, ऐसी ऐसी भाषा बोले जो कहीं किसी शब्द को समझ नहीं, बेटा है ना बोले। और जब बिटिया बोलेगी गोद में, तब ये बच्ची तुम्हारा गला दबा के मार डाले, तुम्हें नहर में फेंक दे, चलो तुम्हें कुएं में डाल दे, बेटी को ऐसे करेंगे। भेदभाव मत करिए, बेटे और बेटियों में भेदभाव मत करिए। अगर करना है भेद, तो बेटियों को बेटों से ज्यादा सम्मान और दुलार दीजिए। इस बात को इसलिए रुक के कह रहा हूं, क्योंकि अगर किसी परिवार का एक बेटा बहुत लायक हो गया, तो एक परिवार, एक खानदान का नाम रोशन कर सकता है। लेकिन अगर बेटी लायक हो गई, तो 2 परिवारों, 2 खानदान का नाम रोशन करती है। इसलिए बेटियों को दुगुना सम्मान दीजिए, बेटियों को दुगुना दुलार दीजिए। कंस ने उठाया, तो बेटी हाथ से छूट गई, हवा में सनसनाते हुए निकल गई आकाश मंडल में। आकाशवाणी कर दिया, रे दुष्ट कंस, तू मुझे मारने के लिए उठाया था, पटकने के लिए, तू मुझे मारना चाहता था, तुझे मारने वाला गोकुल में खेल रहा है। वो वहां चला गया, और कन्या आकाशवाणी करके आकाश मंडल में उड़ती हुई कहां गई जानते हैं? मथुरा के कारागार से कंस के हाथ से छूटी वो कन्या उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में गंगा जी के दक्षिणी तट पर विंध्य पर्वत श्रृंखला में जाकर के आज भी माता विंध्यवासिनी के रूप में सारे भक्तों की मनोकामना पूरी कर रहे, सब पर कृपा कर रहे हैं। बोल विंध्यवासिनी मैया की। उस रात्रि में शक्ति माता विंध्यवासिनी जगदम्बा और शक्तिमान वासुदेव श्री कृष्ण दोनों का पराक्रम हुआ उस रात्रि में। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभव, वही है बेटी जो विंध्यवासिनी बनी। कौन? नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभव, यशोदा के गर्भ से जनी, नंद गोप के घर में जनी। वही कन्या कौन बन गई?
ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। कोई बेटी विंध्यवासिनी के रूप में उधर चली गई। बेटी तो विंध्यवासिनी बन करके उधर चली गई, इधर कंस खाली हाथ लौट आया। और उधर गोकुल में क्या चल रहा है? सवेरा हुआ, सबको पता चला 85 साल की उम्र में जसोदा को बेटा पैदा हुआ। बहुत दिन प्रतीक्षा के बाद सारे लोग झूमने लगे, नाचने लगे, आनंद मग्न हो गए। आप लोग भी जरा नंद बाबा सोना चांदी रुपया पैसा असरफी वस्त्र आदि लुटा रहे, आप लोग भी भाव पुष्प समर्पित करें, जो आपकी श्रद्धाओं समर्पित करें, लेकिन प्रेम से सब लोग गाएं जरूर। बधाई को प्रेम से गाएं। हल्ला में हल्ला भयो है, यशोदा रानी हल्ला, हल्ला में हल्ला भयो है। भगवान हल्ला, भगवान हाथों नहीं आ गया, पहले जजमान से शुरू करिए। जायो यशोदा रानी लल्ला, हल्ला में हल्ला भयो। जायो यशोदा रानी लल्ला, हल्ला में हल्ला भयो। जायो यशोदा रानी लल्ला, हल्ला में हल्ला भयो। भयो सखी लल्ला भयो, हल्ला भयो सखी लल्ला भयो। भगवान को लेकर जाते हो आपके पास बोलिएगा तो फूल बरसाइए। Hare
बालकृष्ण भगवान की रानी की जय, वीरांजनेय जी महाराज की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, दुर्गा मैया की। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हैं तो खड़े हैं, नहीं खड़े हैं तो खड़े हैं। आरती समय परम आनंद राधिका रमण बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर आरती कुंज बिहारी गिरधर कटोरी चंद्रसेन ललित छवि श्यामा गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की देवता दर्शन को तरसालिनी अतुल रवि गोप कुमारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी से जगत भई हरण से स्मरण से होते मोह भक्ता श्री बन गौरी कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी चमकते उज्ज्वल प्रकृति चमकते किसी को ग्वाल सहूर से कटक हो कितनी सुनने आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी तोरी गौरम दुर्गावारी से नमामि त्वमेव माता जनता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्यानन्दं त्वमेव सर्वं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे देवा नारायण वासुदेवा स्वामी सखा देवा नारायण वासुदेवा। बोले बालकृष्ण भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान। आए हुए सभी भक्तों की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो, भारत माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बैठ जा शांति से। आरती प्रसाद आप लेते रहें और खूब प्रेम से
बड़े रसीले नैना सजनी, बड़े रसीले नैना सजनी, बड़े रसीले नैना हरी रसिया के, बड़े रसीले नैना हरी रसिया के, बड़े रसीले नैना, बड़े रसीले नैना सजनी, बड़े रसीले नैना सजनी, बड़े रसीले नैना हरी रसिया के, बड़े रसीले नैना हरी रसिया के, बड़े रसीले नैना। नैन से संबोध चावत, नैन से संबोध चावत, बंद मंद का नाम सिखावत, बंद मंद का नाम सिखावत, अपनी अदा से सबको रिझावत, अपनी अदा से सबको रिझावत, मुख से कछ बोले ना हरी रसिया के, बड़े रसीले नैना हरी रसिया के, बड़े रसीले नैना, बड़े रसीले नैना सजनी, बड़े रसीले नैना सजनी, बड़े रसीले नैना हरी रसिया के, 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 बड़े रसीले नैना। भगवान की